नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, 80 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। अब उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। उनके पास इज्जत है, शोहरत है, वो तमाम चीज़ें हैं जो कोई व्यक्ति अपने सपने में सोचता है। लेकिन उसके बाद भी एक कसक, एक मलाल कहीं ना कहीं उनके दिल में है, जिससे वो एक अपराध बोध से ग्रसित है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई अपराध किया है, वो कोई वादा पूरा नहीं कर सके, जिसके चलते ये स्थिति बनी हुई है और वो हमेशा उनकी परेशानी कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। तो आखिर वो क्या है जो इतने बड़े महानायक, जिनके पास हर चीज़ उपलब्ध है, वो परेशान हैं, वो अपने को कहीं ना कहीं गुनहगार महसूस करते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी जुड़ी हुई है महानायक बिग बी के राजनीतिक जीवन से। आपको याद होगा कि कुछ दिनों के लिए वो लोकसभा के सदस्य भी चुने गए थे। 1980 के दशक में वो आए थे और आने का, राजनीति में आने का जो कारण था, वो सबसे बड़ा कारण था कि गांधी परिवार से उनका पारिवारिक संबंध रहा है। और वह आज से नहीं, पीढ़ियों से, मतलब हरिवंश राय बच्चन जी और नेहरू जी की गाढ़ी मित्रता थी। यह मित्रता आगे बढ़ी। राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन जी की बहुत अच्छी और गाढ़ी मित्रता रही। वो समय ऐसा था जब चुनाव होने जा रहा था 1984 में, और कांग्रेस के लिए इलाहाबाद सीट बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। उनकी मान प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं उस सीट के साथ जुड़ी हुई थी। तो इसी भावना में बह के अमिताभ बच्चन राजनीति में आए और 1984 में वो लोकसभा से कांग्रेस के सीट के लिए इलाहाबाद के प्रत्याशी बने। उनके विरोध में थे धुरंधर राजनेता, बहुत बड़ा नाम, हेमवती नंदन बहुगुणा। चुनाव हुआ और उस चुनाव में दमखम लगाकर अमिताभ बच्चन ने अपना प्रचार प्रसार किया और वो चुनाव जीत गए। हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े राजनीतिज्ञ को उन्होंने पछाड़ दिया और लोकसभा में चले गए। एक टीवी सीरियल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि मैं भावनाओं में बह के राजनीति में आया था, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये लगा कि राजनीति में भावनाओं का कोई जगह नहीं है, और उसके बाद मुझे लगा कि मैं उस योग्य नहीं हूँ कि मैं राजनीति करूँ। यह अमिताभ बच्चन का कहा हुआ बयान था। और मात्र 3 साल ही पूरे हुए थे और उन्होंने सांसद के पद से अपने को अलग कर लिया और राजनीति से ही अपने को अलग कर लिया। लेकिन एक चीज़ जो उनको आज भी मलाल रहता है, और वो ये कि उन्होंने चुनावी दौरे के दौरान बहुत से वायदे किए थे इलाहाबाद के लोगों के साथ, इलाहाबाद की जनता के साथ, और इलाहाबाद उनकी जन्मस्थली भी रही है। तो स्वाभाविक है कि उनको अब ये मलाल होता है कि उन्होंने जो वायदे किए थे उसमें से कई वायदे ऐसे हैं जो उन्होंने पूरा नहीं किया या पूरा नहीं कर सके। 3 साल के बाद ही उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था, और इस बात का मलाल आज भी उन्हें रहता है। और यही कारण है कि अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं अपराध बोध से ग्रसित हैं, और कई जगह, कई प्लेटफॉर्म पे, कई मीडिया संस्थानों में उन्होंने बहुत पर्दे में इस बात की गवाही भी दी है, इस बात का बयान भी दिया है कि उन्हें इस बात का मलाल है कि इलाहाबाद जो उनकी जन्मस्थली है, उस वहाँ के लोगों के साथ जो वायदा किया
वो पूरा नहीं कर सका। ये तो अमिताभ बच्चन की बात है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है मत अभिमत में हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति के लिए और राजनीतिज्ञों के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख भी है। जहाँ आज वायदे किए जाते हैं, कल भूल जाया जाता है। वायदे करते हैं, जीतते हैं, वायदों को भूल जाते हैं, फिर अगली बार आते हैं, फिर वायदे करते हैं और जनता ऐसे ही कहीं ना कहीं उनके वायदों के मकड़जाल में फंसती चली जाती है। तो ये है कहानी अमिताभ बच्चन की, जो वायदा पूरा नहीं करने के चलते आज भी उन्हें इसका मलाल रहता है। तो अमिताभ बच्चन महानायक बिग बी के जन्मदिन पर अग्रिम बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मत अभिमत, और चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से मेरा निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना मत ज़रूर दीजिए, अपने विचारों को ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शब्बा खैर।